एक साल का रिश्ता, 7 साल का इंतज़ार। पार्ट 1। मजबूरी का सौदा। मुंबई की तेज बारिश पूरे शहर को भिगो रही थी। सड़क पर भागती गाड़ियाँ, चमकती रोशनियाँ और लोगों की भीड़ के बीच एक लड़की अस्पताल के बाहर अकेली बैठी थी। उसका नाम था मोहिनी। सिर्फ 23 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें कई रातों से नहीं सोई थी। हाथ में अस्पताल के बिल थे और दिल में सिर्फ एक डर था, अगर पैसे नहीं जुटाए तो पापा को खो दूंगी। आईसीयू के बाहर लगी लाल बत्ती लगातार जल रही थी। अंदर उसके पिता जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मोहिनी तुरंत उनके पास दौड़ी। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा कर दीजिए। कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने जो रकम बताई उसे सुनकर मोहिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतने पैसे तो उसने सपने में भी कभी नहीं देखे थे। उसने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जिन लोगों ने उठाया उन्होंने कोई न कोई बहाना बना दिया। शाम तक वह एक बड़े बैंक पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद लोन मिल जाए, लेकिन बैंक मैनेजर ने उसकी फ़ाइल बंद करते हुए कहा, माफ़ कीजिए, आपकी आय इतनी नहीं है कि हम यह लोन मंजूर कर सकें। मोहिनी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह बैंक से बाहर निकली। बारिश पहले से ज़्यादा तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में बहते आंसू बारिश ने छुपा लिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता को कैसे बचाए। उसी समय एक लंबी काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला। एक लंबा, स्मार्ट और बेहद प्रभावशाली आदमी बाहर निकला। उसका नाम था मोहित मल्होत्रा, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक, जिसका नाम सुनकर लोग सम्मान से खड़े हो जाते थे। मोहिनी ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी उसके सामने क्यों खड़ा है। मोहित ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम मोहिनी हो? मोहिनी ने हैरानी में सिर हिलाया। जी। मोहित ने अपनी जेब से एक फ़ाइल निकाली। तुम्हारे पिता के इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ। मोहिनी की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन अगले ही पल मोहित ने जो कहा उसे सुनकर उसका दिल बैठ गया। बदले में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ सेकंड तक मोहिनी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। क्या? मोहित बिल्कुल शांत था। 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मोहिनी गुस्से से भर उठी। आपको लगता है मैं अपने पिता की ज़िंदगी के बदले खुद को बेच दूंगी? मोहित का चेहरा नहीं बदला। मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा, मैं एक सौदा प्रसारित कर रहा हूँ, और अगर मैं मना कर दूँ तो मैं चला जाऊँगा। इतना कहकर वह मुड़ गया। मोहिनी वहीं खड़ी रह गई। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसका आत्मसम्मान, दूसरी तरफ उसके पिता की ज़िंदगी। उस रात उसने अस्पताल के बाहर बैठकर पूरी रात रोते रोते बिताई। सुबह जब आईसीयू की खिड़की से उसने अपने पिता को देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने यह मौका खो दिया तो शायद वह अपने पिता को हमेशा के लिए खो देगी। दोपहर को वह मोहित के ऑफिस पहुंची। मोहित पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। तुमने फैसला कर लिया? मोहिनी की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। मोहित ने बिना कोई भाव दिखाए फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन मोहिनी नहीं जानती थी कि उस फाइल के अंदर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला तूफ़ान छिपा हुआ था।
आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। पार्ट 2, दुल्हन बनी मजबूरी। मोहिनी ने हाँ कहने के बाद सब कुछ इतनी तेज़ी से होने लगा कि उसे सोचने का भी समय नहीं मिला। अगले ही दिन उसे मुंबई के सबसे महंगे डिज़ाइनर स्टूडियो ले जाया गया। महंगी साड़ियाँ, हीरो के गहने, मेकअप आर्टिस्ट, हर कोई उससे एक राजकुमारी की तरह तैयार कर रहा था। लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी। वह बार बार अपने पिता के बारे में सोच रही थी। अस्पताल से उसका ऑपरेशन शुरू हो चुका था। उधर मोहित अपने ऑफिस में बैठा शादी की तैयारियों से ज़्यादा बिजनेस मीटिंग में व्यस्त था। जैसे यह शादी उसकी ज़िंदगी का नहीं, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। एक शाम मोहिनी को कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी कॉपी दी गई। वह हर पन्ना ध्यान से पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक लाइन पर जाकर रुक गई। इस विवाह के दौरान 1 वर्ष तक तलाक नहीं लिया जा सकता। मोहिनी का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत मोहित की तरफ देखा। ये शर्त पहले क्यों नहीं बताई गई? मोहित ने शांत आवाज़ में कहा, क्योंकि इससे कुछ बदलने वाला नहीं था। लेकिन अगर मैं 1 साल पूरा होने से पहले इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहूँ तो? तुम नहीं निकल सकती। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मोहिनी चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ शादी नहीं कर रही, वह एक ऐसे खेल में कदम रख रही है जिसके नियम किसी और ने बनाए हैं। 2 दिन बाद शादी का दिन आ गया। पूरा मल्होत्रा पैलेस रोशनी में जगमगा रहा था। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार और राजनेता वहाँ मौजूद थे। मीडिया लगातार तस्वीरें ले रही थी। हर कोई इस शादी को साल की सबसे बड़ी शादी बता रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दूल्हा और दुल्हन दोनों के दिल खाली थे। मोहिनी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज़ आई, तो यही है वो लड़की। मोहिनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन गुस्से से भरी लड़की खड़ी थी, रिया, मोहित की एक्स गर्लफ्रेंड। रिया ने मोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ी। कितने पैसे मिले इस शादी के? मोहिनी का चेहरा उतर गया। आप क्या कह रही हैं? रिया उसके करीब आई। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये सपना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इतना कहकर वह चली गई। मोहिनी का दिल घबरा उठा। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मोहित और रिया के बीच क्या हुआ था। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हुई। 7 फेरे लिए गए। सब ने तालियां बजाई। कैमरे चमक उठे और देखते ही देखते मोहिनी मोहित मल्होत्रा की पत्नी बन गई। रात को जब सारे मेहमान चले गए तब मोहिनी को उसके नए कमरे में भेज दिया गया। कमरा किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ फूलों की सजावट थी, लेकिन उस कमरे की खामोशी उसे डरा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला। मोहित अंदर आया। उसने कोट उतारा और कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने कमरे के दूसरे कोने में रखे सोफ़े की तरफ इशारा किया। तुम बेड पर सो सकती हो, मैं सोफ़े पर सो जाऊंगा। मोहिनी हैरान रह गई। मोहित ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कभी तुम्हारी मर्यादा या सम्मान के खिलाफ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। पहली बार उसकी आवाज़ में थोड़ी इंसानियत महसूस हुई। मोहिनी ने धीरे से कहा, थैंक यू। मोहित बिना जवाब दिए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहिनी को बेचैन कर दिया। रात के लगभग 2 बजे उसकी आंख खुली। उसे लगा किसी के कदमों की आवाज़ आ रही हो। उसने देखा कि मोहित कमरे में नहीं था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जिज्ञासा से वह बाहर निकल आई। गलियारों के आखिर में एक कमरा था जहाँ हल्की रोशनी जल रही थी। मोहिनी धीरे धीरे वहाँ पहुँची। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था।
अंदर मोहित खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी और उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार मोहिनी ने उस ठंडे इंसान को टूटते हुए देखा था, लेकिन इससे पहले कि वह तस्वीर को ठीक से देख पाती, मोहित ने उस दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहिनी वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उस तस्वीर में कौन था और मोहित इतना दर्द क्यों छिपा रहा था। उसे नहीं पता था कि उस तस्वीर का रहस्य ही आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देगा। पार्ट 3। हवेली के बंद दरवाजों का राज। सुबह की पहली किरण के साथ मोहिनी की आंख खुली। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने हाथ में चमकता हुआ मंगलसूत्र देखा तो उसे याद आ गया कि अब वह मोहित मल्होत्रा की पत्नी है। एक ऐसी पत्नी जिसके रिश्ते की नींव प्यार से नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई थी। नाश्ते के लिए जब वह नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची तो पूरा परिवार पहले से वहां मौजूद था। मोहित के पिता अखबार पढ़ रहे थे। उसकी माँ सावित्री मल्होत्रा अपने चाय के कप के साथ बैठी थी। मोहित भी वहीं था। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, जैसे वह वहाँ मौजूद ही ना हो। कुछ पल बाद सावित्री देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, इस घर की में बहू बनने से कोई हमारी बेटी नहीं बन जाता, अपनी हद में रहना। मोहिनी का दिल दुख गया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। नाश्ते के बाद जब वह पूरे घर को देखने लगी, मल्होत्रा मैंशन किसी महल से कम नहीं था। लंबे गलियारे, बड़े बड़े झूमर, कीमती पेंटिंग्स, लेकिन जितना बड़ा घर उतनी ही गहरी उसमें खामोशी थी। चलते चलते वह एक बंद कमरे के सामने पहुंच गई। कमरे के दरवाजे पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने उसे खोला ना हो। जिज्ञासा में उसने दरवाज़ा छूने की कोशिश की। तभी पीछे से एक तेज आवाज़ आई, उस कमरे के पास मत जाना। मोहिनी चौंक गई। मोहित उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। क्यों? मोहिनी ने धीरे से पूछा। मोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन अब मोहिनी की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। उसी शाम एक छोटी सी घटना हुई जिसने सबका ध्यान मोहिनी की तरफ खींच लिया। नाश्ते के समय अचानक मोहित के पिता को तेज खांसी आने लगी। उसके साथ में हाथ में चाय का कप गिर गया। घर के सभी लोग घबरा गए, लेकिन सबसे पहले दौड़कर मोहिनी पहुंच गई। उसने तुरंत पानी दिया, दवा लाई और बड़ी सावधानी से उन्हें संभालने लगी। कुछ मिनट बाद उनकी हालत सामान्य हो गई। मोहित के पिता ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद बेटा। वह पहली बार था जब किसी ने उससे इस घर में अपनापन दिया था। मोहिनी की आंखें भर आई। दूर खड़ा मोहित यह सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि मोहिनी दिखावे के लिए नहीं, दिल से लोगों की परवाह करती है। रात को मोहिनी बगीचे में अकेली बैठी थी। तभी मोहित के पिता उनके पास आए। उदास हो? मोहिनी हल्का सा मुस्कुरा दी। नहीं अंकल। वह रुक गई। मुझे अंकल मत कहो, उन्होंने प्यार से कहा। अगर चाहो तो पापा कह सकती हो। यह सुनते ही मोहिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसे अपने असली पिता की याद आ रही थी। मोहित के पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। हर रिश्ते खून से नहीं बनते बेटा, कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं। उनकी बात मोहिनी के दिल में उतर गई। लेकिन उसी रात एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी। मोहिनी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसने नीचे लाइब्रेरी में किसी की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर सावित्री देवी और एक अजनबी आदमी बात कर रहे थे। अगर मोहिनी को सच्चाई पता चल गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। सावित्री देवी की आवाज़ कांप रही थी। अजनबी बोला, चिंता मत कीजिए, 20 साल से राज छिपा हुआ है, अब भी छिपा रहेगा। मोहिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सा राज?
किस सच्चाई की बात हो रही थी। तभी अचानक उसके पैरों से फूलदान टकरा गया। धड़ाम! अचानक आवाज़ सुनकर दोनों अंदर वाले लोग चौंक गए। कौन है वहाँ? सावित्री देवी चिल्लाई। मोहिनी घबरा गई। वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी, लेकिन अब उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। उधर उसी समय मोहित अपने कमरे में बैठा उसी पुरानी तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी और उसके पीछे लिखा था, हमारी खोई हुई परी। मोहित ने धीरे से तस्वीर को सीने से लगा लिया। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की की तलाश उसका परिवार 20 साल से कर रहा था, वह शायद उसी घर में मौजूद थी और आने वाले दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे मल्होत्रा परिवार की नींव हिला देगा। पार्ट 4। पहली बार उसने मेरा साथ दिया। अगली सुबह मोहिनी की आंख देर से खुली। पूरी रात वह उस रहस्यमयी बातचीत के बारे में सोचती रही। अगर मोहिनी को सच्चाई पता चल गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। लेकिन आखिर कौन सी सच्चाई और उसका उससे क्या संबंध था? वह उन्हीं सवालों में उलझी हुई नीचे आई। आज घर में कुछ अलग माहौल था। मल्होत्रा परिवार की घर में एक बड़ी पूजा की तैयारी चल रही थी। कई मेहमान आने वाले थे। सावित्री देवी हर चीज़ पर खुद नज़र रख रही थी। मोहिनी ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह रसोई में जाकर नौकरों की मदद करने लगी। तभी एक महंगी चांदी की मूर्ति अचानक ज़मीन पर गिरकर टूट गई। पूरा हॉल शांत हो गया। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये किसने किया? सभी नौकर डर गए, लेकिन इससे पहले कोई कुछ बोलता, रिया सामने आई। हाँ, रिया फिर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। आंटी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मोहिनी ने मूर्ति गिराई है। मोहिनी हैरान रह गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रिया नकली दुख के साथ बोली। गलती हो गई होगी, लेकिन सच तो सच है। सावित्री देवी तुरंत भड़क उठी। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की इस घर के लायक नहीं। मोहिनी की आंखें भर आई। वह निर्दोष थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी पीछे से एक सख्त आवाज़ आई। बस। पूरा हॉल चुप हो गया। मोहित सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी नज़र सीधे रिया पर थी। तुमने देखा था? रिया मुस्कुराई। हाँ। मोहित ने बिना कुछ कहे सीसीटीवी स्क्रीन चालू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में सच सबके सामने था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रिया ने खुद टेबल से टकराकर मूर्ति गिराई थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिया का चेहरा उतर गया। मोहिनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहली बार किसी ने उसका साथ दिया था और वह इंसान मोहित था। मोहित ने सबके सामने कहा, किसी पर आरोप लगाने से पहले सच जान लेना चाहिए। रिया शर्मिंदगी में वहाँ से चली गई, लेकिन मोहिनी के दिल में पहली बार मोहित के लिए सम्मान पैदा हुआ। उस शाम वह बगीचे में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। सूरज ढल रहा था। तभी मोहित उसके पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मोहित बोला, तुम ठीक हो? मोहिनी ने हल्की मुस्कान दी। आज आपकी वजह से हूँ। मोहित पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया। लेकिन मोहिनी जानती थी कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी।
अगर वह चाहता तो बाकी लोगों की तरह चुप रह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही बात उसके दिल को छू गई। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। मोहिनी उठकर जाने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहित। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। बारिश लगातार बरस रही थी। दुनिया जैसे रुक गई थी। मोहिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा और पहली बार मोहित ने उसकी आंखों में खो गया। लेकिन तभी मोहित, मोहित! एक तेज आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। सावित्री देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता थी। तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। दोनों तुरंत अंदर भागे। मोहित के पिता अपने सीने पर हाथ रखे बैठे थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। घर में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। पूरी रात सब बाहर बैठे रहे। मोहिनी सबसे ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इन कुछ दिनों में वही इंसान था जिसने उसे बेटी जैसा प्यार दिया था। सुबह डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। मरीज फिलहाल खतरे से बाहर है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की अगली बात सुनकर सभी के चेहरा उतर गया। उन्हें बचाने के लिए जल्द से जल्द एक विशेष सर्जरी करनी होगी, और उस सर्जरी से पहले हमें परिवार के पुरानी मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए, खासकर 20 साल पुरानी फाइलें। सावित्री देवी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मोहिनी ने यह बात नोटिस कर ली थी। उसे तुरंत याद आया 20 साल पुराना राज, खोई हुई बच्ची, बंद कमरा। क्या इन सब का कोई संबंध था? उसे नहीं पता था कि अस्पताल की वही फाइलें एक ऐसा रहस्य खोलने वाली थी जो उसकी अपनी पहचान बदल देगा। और जब वह सच सामने आया तो सिर्फ एक परिवार नहीं, कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। पार्ट 5, मेरी पहचान का सबसे बड़ा सच। अस्पताल के कॉरिडोर में गहरी खामोशी थी। मोहित के पिता आईसीयू में थे। सावित्री देवी बेचैन होकर बार बार टहल रही थी। मोहिनी दूर बैठी सबको देख रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। 20 साल पुराना राज, आखिर ऐसा क्या था जिससे सावित्री देवी इतनी डरी हुई थी? उसी समय डॉक्टर ने कहा कि पुराने मेडिकल रिकॉर्ड जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने चाहिए। मोहित तुरंत घर की तरफ निकल गया। मोहिनी भी उसके साथ चली गई। मल्होत्रा मैंशन पहुंचते ही दोनों पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़े। वहां वर्षों पुराने दस्तावेज रखे थे। धूल में भरे बक्से, पुरानी फाइलें, पीले पड़ चुके कागज, सब कुछ बिखरा हुआ था। मोहित मेडिकल रिकॉर्ड ढूंढ रहा था। तभी मोहिनी की नज़र एक पुरानी लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक फ़ोटो देखते ही उसका दिल रुक सा गया। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी। उसकी उम्र शायद 3 या 4 साल होगी, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वह बच्ची बिल्कुल मोहिनी जैसी दिख रही थी। वही आँखें, वही मुस्कान, वही चेहरा। मोहिनी कुछ पल समझ ही नहीं पाई। तभी एक पुरानी डायरी बक्से से नीचे गिर गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, हमारी खोई हुई परी, आर्या। मोहिनी के हाथ कांपने लगे। उसने अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि 20 साल पहले मल्होत्रा परिवार की छोटी बेटी एक कार दुर्घटना में लापता हो गई थी। सभी ने उसे मृत मान लिया था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। मोहिनी की सांस तेज हो गई। क्या यह वही राज था?
उसी समय पीछे से सावित्री देवी की आवाज़ आई, वो डायरी नीचे रख दो। मोहिनी चौंक गई। सावित्री देवी का चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ था। कुछ चीज़ें जानना जरूरी नहीं होता। मोहिनी ने पहली बार हिम्मत करके पूछा, क्या मुझसे कोई सच छिपाया जा रहा है? सावित्री देवी कुछ बोल नहीं पाई। वह तुरंत वहाँ से चली गई। लेकिन अब मोहिनी को यकीन हो चुका था कि मामला बहुत बड़ा है। उधर दूसरी तरफ रिया चुप नहीं बैठी थी। उसे महसूस होने लगा था कि मोहित और मोहिनी पहले से ज़्यादा करीब आ रहे हैं और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था, अगर मोहिनी उसके रास्ते से नहीं हटेगी तो उसे हटाना पड़ेगा। उसी रात रिया ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने मोहिनी को एक झूठा मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, अगर अपने जन्म का सच जानना चाहती हो तो पुरानी पहाड़ी मंदिर में आ जाओ। मोहिनी उत्सुक हो गई। उसे लगा शायद कोई उसकी मदद करना चाहता है। वह बिना किसी को बताए वहाँ पहुँच गई। लेकिन वहाँ उसका इंतज़ार सच नहीं बल्कि खतरा कर रहा था। जैसे ही वह मंदिर के पीछे पहुँची, उसके पैरों से के नीचे से मिट्टी खिसक गई और वह गहरी ढलान की तरफ गिरने लगी। उसके मुंह से चीख निकल गई, बचाओ! उसी समय किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह मोहित था। दरअसल उसे मोहिनी के फ़ोन पर आया मैसेज संदिग्ध लगा था, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चल दिया। बारिश शुरू हो गई थी। मोहिनी आधी खाई के किनारे लटकी हुई थी। मोहित पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़े हुए था। मेरा हाथ मत छोड़ना, उसने चिल्लाकर कहा। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे किसी के खोने का डर नहीं बल्कि किसी के उसे खो देने का डर दिखाई दे रहा था। कई मिनटों की कोशिश के बाद मोहित ने उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही मोहिनी सुरक्षित ज़मीन पर पहुंची, वह रो पड़ी और अचानक उसने मोहित को कसकर पकड़ लिया। कुछ पल तक दोनों बारिश में खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिल बहुत कुछ कह रहे थे। मोहित ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? मोहिनी ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। तभी मोहित ने पहली बार वह बात कही जिसकी मोहिनी को उम्मीद नहीं थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। वह रुक गया, तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मोहिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में पहली बार डर था, चिंता थी और शायद प्यार भी। इस रात दोनों घर वापस लौट आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिया की साजिश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उधर अस्पताल में मोहित के पिता की फाइल की जांच पूरी हो चुकी थी। डॉक्टरों को उन रिकॉर्ड्स में एक ऐसा दस्तावेज मिला था जो साबित कर रहा था कि 20 साल पहले खोई हुई बच्ची कौन थी। और अगली सुबह जब वह रिपोर्ट सबके सामने आएगी तो मोहिनी की पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि जिस लड़की ने इस घर में एक बाहरी इंसान बनकर कदम रखा था, शायद वही इस परिवार का सबसे बड़ा सच थी। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे को ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो बनता है। पार्ट 6 आने वाला है। पार्ट 6 जब मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा था। अगली सुबह मल्होत्रा परिवार अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। कमरे का माहौल अजीब तरह की बेचैनी से भरा हुआ था। डॉक्टर्स के हाथ में कुछ रिपोर्ट थी। सावित्री देवी की उंगलियां कांप रही थीं। मोहित बार बार मोहिनी की तरफ देख रहा था
और मोहिनी, उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पल बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और हाल ही में लिए गए सैंपल में एक महत्वपूर्ण समानता मिली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट टेबल पर रखी। इन रिपोर्ट्स के अनुसार मोहिनी का डीएनए मल्होत्रा परिवार से मैच करता है। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। मोहिनी को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुन लिया हो। क्या? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा। मोहिनी का जैविक संबंध इस परिवार से है। कमरे में खामोशी फैल गई। मोहित अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसका मतलब? डॉक्टर ने रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ा दी। संभावना नहीं, लगभग निश्चित है। मोहिनी ही वही बच्ची है जो 20 साल पहले लापता हुई थी। मोहिनी के हाथ में पानी का गिलास छूट गया। उसकी आंखें फैल गई। उसके पूरे परिवार में जैसे जान ही नहीं रही। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। बारिश, एक कार, किसी महिला की आवाज़ और फिर सब अंधेरा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि खुश हो या दुखी। जिस परिवार ने उसे हमेशा पराया समझा, वह उसी परिवार का हिस्सा निकली। सावित्री देवी रोने लगी। वह धीरे धीरे मोहिनी के पास सामने आई। कई सालों का घमंड और कठोरता टूट चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से मोहिनी का चेहरा छुआ। मेरी बच्ची, इतना कहते ही उनकी आवाज़ भारी हो गई। मोहिनी की आंखों से भी आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में दर्द भी था। अगर मैं आपकी बेटी थी तो आपने मुझे कभी खोजा क्यों नहीं? सावित्री देवी रो पड़ी। हमने बहुत खोजा था, लेकिन हमें बताया गया था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। पूरा कमरा भावुक हो गया। लेकिन एक इंसान था जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो थी रिया। दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भर आया। अगर मोहिनी परिवार की असली बेटी निकली तो अब उसकी जगह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। रिया ने उसी समय फैसला कर लिया था। अब वह आखिरी वार करेगी। उधर पहली बार मोहित के मन में अजीब सी उलझन पैदा हुई। एक तरफ उसे खुशी थी कि मोहिनी को उसका परिवार मिल गया। दूसरी तरफ उसका दिल डर रहा था, क्योंकि अब वह सिर्फ उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं थी, वह उसके दिल के बहुत करीब आ चुकी थी। शाम को अस्पताल की छत पर मोहिनी अकेले खड़ी थी। सूरज ढल रहा था। हवा में ठंडक थी। वह आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें में लगातार आंसू बह रहे थे। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ी। मोहित था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मोहिनी बोली, अजीब है ना, जिस परिवार को अपनाने की कोशिश कर रही थी, आज पता चला कि वही परिवार है मेरा। मोहित हल्का सा मुस्कुराया। शायद किस्मत तुम्हें यही वापस लाना चाहती थी। मोहिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार भरोसा दिखाई दिया। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मैं कभी सच नहीं जान पाती। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी हवा का तेज झोंका आया। मोहिनी लड़खड़ा गई। मोहित ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे में खो गई। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ इंच रह गई थी।
दिल की धड़कनें जैसे सुनाई देने लगी थी। लेकिन तभी अचानक किसी ने ताली बजाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। उसकी आंखों में नफ़रत साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खुशी ज़्यादा दिन टिकेगी, यह कहकर वह वहाँ से चली गई। मोहित को पहली बार महसूस हुआ कि रिया कुछ बड़ा करने वाली है और उसका डर सही था। उसी रात रिया ने एक ऐसा झूठा सबूत तैयार किया जो अगले ही दिन मोहिनी को पूरे परिवार की नज़रों में गिरा सकता था। और उसी सबूत की वजह से मोहिनी और मोहित के बीच पहली बार एक ऐसी गलतफहमी पैदा होने वाली थी जो उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। पार्ट 7। वह झूठ जिसने सब कुछ तोड़ दिया। अगले कुछ दिन मोहिनी की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक थे। पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान उसकी ज़िंदगी में सारे सुख धीरे धीरे दे रहे हैं और सारे दुख मिटा रहे हैं। सावित्री देवी सब उससे प्यार से बात करने लगी। मोहित के पिता उसे अपनी बेटी कहकर बुलाते थे और सबसे बड़ी बात, मोहित अब पहले जैसा ठंडा इंसान नहीं रहा था। वह उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने लगा। अगर मोहिनी देर तक खाना नहीं खाती तो वह खुद पूछता। अगर वह उदास होती तो बिना कुछ कहे उसके लिए कॉफ़ी ले आता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ कुछ लोग उन्हें बर्बाद करने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं। रिया उन्हीं लोगों में से एक थी। उसने महसूस कर लिया था कि अब मोहित उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुका था और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोहिनी थी। इसलिए उसने एक ऐसा खेल खेला जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक शाम मोहित को एक अनजान नंबर से कुछ तस्वीरें भेजी गई। तस्वीरों में मोहिनी किसी आदमी से मिलती हुई दिखाई दे रही थी। एक तस्वीर में वह आदमी उसे गले लगा रहा था। दूसरी तस्वीर में दोनों किसी कैफ़े में बैठे थे और तीसरी तस्वीर सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। उसमें ऐसा लग रहा था जैसे मोहिनी उसे पैसे दे रही हो। तस्वीरों के साथ एक मैसेज भी था, जिस लड़की पर तुम भरोसा कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारी संपत्ति के लिए तुम्हारे साथ है। मोहित का चेहरा सख्त हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें उसके सामने थी। उधर सच्चाई कुछ और थी। वह आदमी मोहिनी का बचपन का दोस्त और वकील था। वह अपनी पुरानी पहचान से जुड़े दस्तावेज जुटाने के लिए उसकी मदद कर रहा था। लेकिन तस्वीरों को इस तरह एडिट किया गया था कि वह सब कुछ गलत दिखाई दे रहा था। रिया की चाल सफल हो चुकी थी। उस रात मोहित बहुत देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। उसके मन में विश्वास और शक की लड़ाई चल रही थी। वह मोहिनी से प्यार करने लगा था, लेकिन अतीत में उसे धोखा भी मिल चुका था और वही डर फिर जाग गया। अगली सुबह उसने मोहिनी को अपने ऑफिस बुलाया। मोहिनी मुस्कुराते हुए अंदर आई, लेकिन मोहित का चेहरा देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। मोहित ने तस्वीरें उसके सामने फेंक दी। ये क्या है? मोहिनी स्तब्ध रह गई। ये जवाब दो। मोहित की आवाज़ गूंज उठी। क्या तुम मुझसे इस्तेमाल कर रही हो? मोहिनी की आंखें भर आई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मेरे पास सबूत है और मेरे पास सच है।
मोहिनी भी पहली बार ऊंची आवाज में बोली, लेकिन अब विश्वास टूटने लगा है तो सच भी कमज़ोर पड़ जाता है। दोनों के बीच भयंकर बहस हुई, ऐसी बहस जो पहले कभी नहीं हुई थी। अंत में गुस्से में मोहित ने कह दिया, शायद मैंने तुम पर भरोसा करने की गलती की। ये शब्द सुनकर मोहिनी का दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहाँ से चली गई। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। पहली बार उनके बीच खामोशी नहीं, दूरी थी, और उसी दूरी का फ़ायदा रिया उठा रही थी। कुछ दिनों बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से मैं सिर्फ 1 महीना बचा हुआ था। घर में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन मोहिनी अंदर से टूट चुकी थी। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर एक सुबह उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस होने लगी। सावित्री देवी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। कुछ टेस्ट हुए और शाम तक रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनते ही मोहिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका हाथ अनायास अपने पेट पर चला गया। उसके अंदर मोहित का अंश पल रहा था, उसके प्यार की निशानी। उसने सबसे पहले यह खुशखबरी मोहित को बताने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि यह खबर सुनकर सारी दूरियां मिट जाएगी, सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि रिया ने उससे पहले ही अगला जाल बिछा दिया है। एक ऐसा झूठ जो सिर्फ उसके रिश्ते को नहीं, बल्कि उसके आने वाले बच्चे की किस्मत को भी बदल देगा। और यही झूठ उन्हें एक ऐसी जुदाई की तरफ ले जाएगा जिसका दर्द वह अगले कई सालों तक नहीं भूल पाएगी। पार्ट 8। जब मैं तुम्हें हमारी बेटी के साथ छोड़ चली गई। डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलते समय मोहिनी के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसके हाथ में रिपोर्ट थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। वह माँ बनने वाली थी। उसके और मोहित के प्यार की पहली निशानी अब उसकी कोंख में पल रही थी। वह बार बार सोच रही थी कि जब मोहित को यह पता चलेगा तो वह कितना खुश हो जाएगा। शायद सारी गलतफहमियां ख़त्म हो जाएंगी, शायद उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा, शायद। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसी शाम रिया अपनी सबसे खतरनाक चाल चल चुकी थी। उसने एक नकली मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई और उसे इस तरह पेश किया गया कि लगे जैसे मोहिनी पहले से ही प्रेग्नेंट थी, यानी शादी से पहले। रिया ने वह रिपोर्ट सीधे मोहित तक पहुंचा दी, साथ में एक झूठ भी। मैं तुम्हें पहले नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब सच छिपाना गलत होगा। जिस बच्चे को मोहिनी तुम्हारा बता रही है वह तुम्हारा नहीं है। मोहित को जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। रिया लगातार उसके कान भरती रही, इसलिए वो उस आदमी से मिलती थी, इसलिए वो तुमसे कुछ छुपा रही थी, इसलिए उसने कभी सच नहीं बताया। रिया की बातें जहर की तरह असर कर रही थी। उधर मोहिनी खुशी खुशी घर लौट रही थी। वह सबसे पहले मोहित को यह खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसने देखा कि मोहित खिड़की के पास खड़ा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मोहित,
मोहिनी मुस्कुराते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मोहित ने रिपोर्ट उसकी तरफ फेंक दी। ये क्या है? मोहिनी ने रिपोर्ट देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह नकली रिपोर्ट थी, रिया का जाल। ये झूठ है, मोहिनी तुरंत बोली। लेकिन मोहित सुनने की हालत में नहीं था। बस अब और झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें हर चीज़ दी, भरोसा दिया, नाम दिया और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और जो बात मैं बताने आई वो। लेकिन मोहित ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। गुस्से में उसने कहा, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। ये शब्द सुनकर मोहिनी का दिल टूट गया। उसने महसूस कर लिया कि आज उसके प्यार की हार हो गई है। उस रात वह बहुत रोई, पूरी रात। लेकिन सुबह उसने एक फ़ैसला कर लिया। अगर जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ सहा उसी को उस पर भरोसा नहीं, तो वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। उसने एक चिट्ठी लिखी और चुपचाप घर छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते वह अपने कमरे में आखिरी बार रुकी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीमे से बोली, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी माँ भी बनूंगी और तुम्हारा परिवार भी। उधर जब मोहित को उसकी चिट्ठी मिली तो वह हैरान रह गया। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। उसे लगा मोहिनी सचमुच दोषी थी। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए, फिर महीने, लेकिन मोहिनी वापस नहीं आई और धीरे धीरे मोहित के अंदर खालीपन बढ़ने लगा। उसे उसकी आदत हो चुकी थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ याद आने लगा। इस बीच रिया की एक बड़ी गलती ने सच्चाई का पहला दरवाज़ा खोल दिया। मोहित को पता चला कि मेडिकल रिपोर्ट्स फर्जी थी। वह आदमी भी सिर्फ मोहिनी का वकील था। मोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मोहिनी बहुत दूर जा चुकी थी, दूसरे शहर में एक नई ज़िंदगी शुरू करने। और कुछ महीने बाद एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें और बिल्कुल अपने पिता जैसी मुस्कान। मोहिनी ने उसे सीने से लगाया। उसकी आँखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी, मेरा सब कुछ। उसने उसका नाम रखा आराध्या। उधर उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा मोहित अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से अनजान था। उसे नहीं पता था कि वह पिता बन चुका है। उसे नहीं पता था कि उसकी एक बेटी है और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले 7 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक साल बनने वाले हैं। क्योंकि प्यार ख़त्म नहीं हुआ था, बस बिछड़ गया था। और अब किस्मत उन्हें 7 साल बाद फिर मिलाने की तैयारी कर रही थी। आपको कहानी कैसे लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा लाइक कहानी के लिए ज़रूर करें। पार्ट 9। पापा, क्या मेरी भी पापा हैं? 7 साल बाद दिल्ली के एक शांत इलाके में सुबह की हल्की धूप खिड़की के से अंदर आ रही थी। एक छोटे लेकिन बेहद प्यारे घर में हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। मम्मा उठो ना। एक नन्ही सी लड़की बिस्तर पर उछल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और उसकी शरारतों में पूरा घर जीवित रहता था। वह थी आराध्या,
मोहिनी की दुनिया, उसकी बेटी, उसके जीने की वजह। मोहिनी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। इतनी सुबह कौन उठता है आराध्या? आराध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। जो सुपर हीरो बनना चाहता है। दोनों हंसने लगे। 7 साल में मोहिनी ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। उसने एक छोटे स्कूल में नौकरी शुरू की थी, बहुत संघर्ष किया था, कई रातें बिना सोए गुजारी थी, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। आराध्या की हर मुस्कान उसकी जीत थी। आराध्या की हर मुस्कान उसकी जीत थी, लेकिन एक सवाल था जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उस दिन स्कूल में फादर्स डे का कार्यक्रम था। सभी बच्चे के पिता उनके साथ आए थे। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़कर चल रहा था, कोई अपनी बेटी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था, लेकिन आराध्या अकेली खड़ी थी। उसकी आँखों सबके देख रही थी और पहली बार उसके दिल में खालीपन पैदा हुआ। शाम को घर लौटते समय वह असामान्य रूप से शांत थी। मोहिनी महसूस कर चुकी थी, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? आराध्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मम्मा, क्या मेरे भी पापा हैं? यह सुनते ही मोहिनी के कदम रुक गए। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। 7 साल से वह इस सवाल से बचती आ रही थी, लेकिन आज वह सवाल उसके सामने खड़ा था। राधा मासूमियत से बोली, सबके पापा आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते? मोहिनी की आंखें भर आई। उसने बेटी को गले से लगा लिया। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, बस किस्मत ने हमें उनसे दूर कर दिया। आराध्या ने मासूमियत से पूछा, तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? अब मोहिनी खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगर उन्हें पता होता कि उनकी इतनी प्यारी बेटी है, तो वो दुनिया की हर चीज़ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाते। आराध्या मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में अपने पिता को देखने की इच्छा जन्म ले चुकी थी। उधर मुंबई में मोहित की ज़िंदगी भी बदल चुकी थी। 7 साल बीत चुके थे। उसने अपनी पूरी ऊर्जा काम में लगा दी थी। उसकी कंपनी अब देश की सबसे बड़ी कंपनी में गिनी जाती थी, लेकिन उसकी सफलता के पीछे एक गहरा खालीपन छिपा था। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। रिया उसकी ज़िंदगी में बहुत पहले निकल चुकी थी। सच्चाई सामने आने के बाद उसने हमेशा के लिए उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, लेकिन मोहिनी, वह आज भी उसके दिल में थी। हर साल उसकी तलाश की गई। प्राइवेट जासूस लगातार उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन मोहिनी का कोई पता नहीं चला। उसकी पुरानी तस्वीर आज भी मोहित के कमरे में रखी थी और हर रात वह उसे देखकर एक ही बात सोचता, काश उस दिन मैंने उस पर भरोसा किया होता। एक दिन बिजनेस मीटिंग के लिए मोहित दिल्ली आया। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वह सड़क किनारे एक कैफ़े में कॉफ़ी पी रहा था। उसी समय सामने से एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में गुब्बारा था, लेकिन अचानक गुब्बारा उड़ गया। अरे मेरा गुब्बारा! बच्ची उसके पीछे भागी। सड़क पर एक बाइक तेजी से आ रही थी।
मोहित ने बिना सोचे दौड़ लगाई और आखिरी सेकंड पर बच्ची को बाहों में उठा लिया। बाइक तेज आवाज़ के साथ निकल गई। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया। बच्ची डर गई थी। मोहित ने प्यार से पूछा, तुम ठीक हो ना? बच्ची ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आपने मुझे बचा लिया। मोहित भी मुस्कुरा दिया। न जाने क्यों उसे उस बच्ची को देखकर एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वह उसे बरसों से जानता हो। तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने गर्व से कहा। आराध्या। मोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत प्यारा नाम है। उसी समय पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, आराध्या, आराध्या। मोहित, वो मोहिनी थी। वह दौड़ती हुई आई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मोहित पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ कांपने लगे। 7 साल बाद वह फिर से उसके सामने खड़ा था और सबसे बड़ी बात, उसकी गोद में उसकी बेटी थी। लेकिन मोहित अभी भी सच से अनजान था। उसे नहीं पता था कि जिस बच्ची को उसने अभी बचाया है वह उसकी ही अपनी बेटी है और अगले कुछ मिनट उसकी ज़िंदगी के हमेशा के लिए बदलने वाले थे। पार्ट 10। मेरी बेटी मुझे पहचान गई, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। मोहिनी और मोहित 7 साल बाद पहली बार आमने सामने खड़े थे। समय जैसे अचानक रुक गया था। सड़क की आवाज़ें, लोगों की भीड़, आसपास का शोर, सब कुछ गायब हो गया था। सिर्फ 2 धड़कते हुए दिल थे। एक दिल जो 7 साल से इंतज़ार कर रहा था और दूसरा दिल जो 7 साल से टूटकर जी रहा था। मोहिनी की आंखों में आंसू भर आए। मोहित की सांसें तेज हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके लिए उसने पूरी दुनिया छान मारी, वह अचानक उसके सामने खड़ी थी। मोहिनी 7 साल बाद पहली बार उसके होठों से यह नाम निकला था। मोहिनी कुछ नहीं बोली। उसके पास शब्द नहीं थे। तभी छोटी आराध्या ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, आप इन्हें जानती हो? मोहिनी की आंखें भर आई। उसने धीमी से कहा, हाँ बेटा, बहुत पहले से। मोहित की नज़र पहली बार ध्यान से आराध्या पर गई। जैसे जैसे वह उसे देख रहा था, उसके दिल में अजीब सी हलचल पड़ रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी आदतें, सब कुछ कहीं न कहीं उसे अपना सा लग रहा था। लेकिन वह अभी भी सोच में से बहुत दूर था। कुछ सेकंड बाद आराध्या मुस्कुराई। अंकल, आपने मेरी जान बचाई है। अब आप मेरे दोस्त हो। मोहित हंस पड़ा। कई साल बाद उसके चेहरे पर इतनी सच्ची मुस्कान आई थी। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। आराध्या खुशी से उछल पड़ी और बिना सोचे समझे उसने मोहित का हाथ पकड़ लिया। मोहित के अंदर कुछ टूटकर जुड़ने लगा। न जाने क्यों उसे लगा जैसे वह इस छोटी सी बच्ची से पहले से जुड़ा हुआ है। उधर मोहिनी सब कुछ देख रही थी। उसका दिल भर आया। जिस पिता का प्यार आराध्या ने कभी महसूस नहीं किया था,
वह प्यार आज उसकी आंखों के सामने था, लेकिन सच बताने का साहस अभी भी उसमें नहीं था। अगले कुछ दिनों में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। मोहित का दिल्ली आना जाना बढ़ गया। कम से कम यही बहाना वह खुद को देता था। असल वजह आराध्या थी। वह कभी उसके लिए किताबें लाता, कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता, कभी पार्क में उसके साथ खेलता और हर बार लौटते समय उसके चेहरे पर वही मुस्कान होती जो सालों से गायब थी। एक दिन पार्क में खेलते हुए आराध्या गिर गई। उसके घुटनों में हल्की चोट लग गई। वह रोने लगी। मोहित तुरंत उसके पास आया, उसे गोद में उठाया। उसके आंसू पहुँचे और धीरे से कहा, पापा की बहादुर बेटियां ऐसे नहीं रोती। यह शब्द अनजाने में उसके मुंह से निकल गए, लेकिन जैसे ही उसने कहा वह खुद चुप हो गया। आराध्या भी उसे देखती रह गई, फिर अचानक मुस्कुरा दी। तो क्या आपकी बेटी हूँ मैं? यह सुनकर मोहित का दिल जोर से धड़क उठा। वह जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। उधर दूर खड़ी मोहिनी यह सब सुन चुकी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ था कि खून के रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। सच छिपाए जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। उस रात मोहित होटल के कमरे में बैठा था। उसके हाथ में आराध्या की बनाई एक छोटी सी ड्राइंग थी। उसमें 3 लोग बने थे, एक माँ, एक बेटी और एक आदमी। नीचे लिखा था, मेरी फैमिली। मोहित की आंखें उस तस्वीर पर टिक गई। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा जो पहले कभी नहीं था। उसने अपना फ़ोन में मोहिनी की पुरानी तस्वीरें खोली, फिर आराध्या की तस्वीर देखी, फिर दोबारा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी थी, मुस्कान भी एक जैसी थी और उम्र का हिसाब वह भी लगभग मेल खा रहा था। मोहित की सांसें अटक गई। उसके मन में पहली बार एक असंभव सा विचार आया, क्या आराध्या मेरी बेटी हो सकती है? उसी समय उसका फ़ोन बजा। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कॉल था, जिसे उसने वर्षों पहले मोहिनी को ढूंढने के लिए लगाया था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, हमें 7 साल पुरानी एक महत्वपूर्ण मेडिकल फाइल मिली है। मुझे लगता है आपको इसे तुरंत देखना चाहिए। मोहित का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। एक ऐसा सच जो उसके पूरे जीवन को बदल देगा और शायद उसे उस बेटी तक पहुंचा देगा जिससे उसने कभी देखा भी नहीं था। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही पार्ट 11 आपके सामने होगा। पार्ट 11, जब मुझे पता चला कि मैं 7 साल से अपनी बेटी के बिना जी रहा था। पूरी रात मोहित की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या आराध्या मेरी बेटी है? उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। सुबह होते ही
वह उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के ऑफिस पहुंच गया। वहां एक फाइल उसका इंतज़ार कर रही थी। 7 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और कुछ ऐसे दस्तावेज जिन्हें देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिपोर्ट साफ बता रही थी कि जिस दिन मोहिनी घर छोड़कर गई उसी दिन उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई थी और तारीख बिल्कुल वही थी। कोई शक नहीं बचा था। आराध्या उसकी बेटी थी, उसकी अपनी बेटी। मोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने फाइल सीने से लगा ली। 7 साल, पूरे 7 साल वह अपनी बेटी की पहली मुस्कान, पहला कदम, पहला शब्द, पहला स्कूल डे, सब कुछ खो चुका था। वह कुर्सी पर बैठ गया और पहली बार एक सफल बिजनेसमैन नहीं, एक टूटा हुआ पिता रो रहा था। उसे बार बार याद आ रहा था जब आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा था, जब उसने उसे दोस्त कहा था और उसने पूछा था क्या मैं आपकी बेटी हूँ, और वह जवाब नहीं दे पाया। अब हर याद उसके दिल को चुभ रही थी। उधर घर पर आराध्या अपनी ड्राइंग बना रही थी। वह बार बार एक ही तस्वीर बनाती, मम्मा, वो खुद और मोहित। मोहिनी उसे देख रही थी। उसका दिल डर से भर गया था। उसे महसूस हो रहा था कि अब सच ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सकेगा। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। मोहिनी ने दरवाज़ा खोला। सामने मोहित खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, ना ही शिकायत, सिर्फ आंसू थे। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर मोहित ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या आराध्या मेरी बेटी है? मोहिनी की आंखें बंद हो गई। जिस पल से वह 7 साल से डरी हुई थी, वह आखिरकार उसके सामने आ ही गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने दोनों की ज़िंदगी बदल दी। मोहित की आंखें भर आई। उसने दर्द भरी आवाज़ में पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे मेरी बेटी क्यों छीन ली? मोहिनी का दिल टूट गया। मैंने नहीं छीना, मैं हर दिन तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन जिस दिन मैं बताने आई थी उसी दिन तुमने बिना मुझे दोषी ठहरा दिया था। कमरे में खामोशी छा गई। मोहित को अपने ही शब्द याद आने लगे, वही शब्द जिन्होंने मोहिनी को उससे दूर कर दिया था। अब धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया वो। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने गलती की थी, वह बहुत बड़ी गलती, लेकिन मेरी बेटी का बचपन वापस कौन लाएगा? यह सुनकर मोहिनी भी रो पड़ी, क्योंकि यह दर्द सिर्फ मोहित का नहीं था। 7 साल उसने भी अकेले बिताए थे। अकेले अस्पताल गई, अकेले बेटी को जन्म दिया, अकेले उसकी परवरिश की, अकेले उसके सवालों के जवाब दिए। दोनों के बीच दर्द था, प्यार भी था, लेकिन उन 7 सालों का खालीपन भी था जिसे भरना आसान नहीं था। तभी पीछे से छोटी सी आवाज़ आई, मम्मा। दोनों ने मुड़कर देखा। आराध्या दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने शायद सब सुन लिया था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह धीरे धीरे मोहित के पास आई और मासूमियत से बोली, क्या आप मेरे पापा हो? मोहित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। अगले ही पल आराध्या दौड़कर उसके गले लग गई। 7 साल का इंतज़ार, 7 साल का दर्द, 7 साल की दूरी एक पल में आंसू में बह गई। मोहित अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रहा था और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने ज़िंदगी में चाहे जितनी दौलत कमाई हो, उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी बाहों में थी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि पिता बेटी का मिलन तो हो गया था, पर पति पत्नी के बीच अब भी 7 साल का दर्द खड़ा हुआ था।
क्या मोहिनी फिर से मोहित पर भरोसा कर पाएगी? क्या टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा, या फिर वे सिर्फ आराध्या के माता पिता बनकर रह जाएंगे? पार्ट 12। एक बेटी ने फिर से हमारा घर बसा दिया। आराध्या का सच पता चलने के बाद उसकी दुनिया बदल गई। जिस पिता की तस्वीर वह अपने मन में बनाती थी, जिसके बारे में वह हर रात सवाल पूछती थी, वह अब उसके सामने था। पहले दिन से ही वह मोहित से ऐसे घुल गई थी जैसे कभी अलग ही ना हुई हो। सुबह उठते ही उसका पहला सवाल होता, पापा कहाँ हैं? और रात में सोने से पहले, पापा आज कहानी सुनाओ। मोहित हर पल को जी लेना चाहता था। उसे लगता था जैसे वह 7 साल की कमी 7 दिनों में पूरी कर लेना चाहता हो। एक दिन वह आराध्या को स्कूल छोड़ने गया। आराध्या ने गर्व से अपने दोस्तों से कहा, ये मेरे पापा हैं। बस इतना सुनकर ही मोहित की आंखें भर आई, क्योंकि वह जानता था कि यह अधिकार उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन सबसे मुश्किल रिश्ता अभी भी बाकी था, मोहिनी और मोहित का। आराध्या की मौजूदगी में दोनों सामान्य रहते, मुस्कुराते, बातें करते, लेकिन जब भी वे अकेले होते एक अजीब सी खामोशी उनके बीच आ जाती। 7 साल पुराना दर्द अब भी जिंदा था। एक शाम आराध्या अपने कमरे में सो चुकी थी। मोहिनी बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से मोहित आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मोहित बोला, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी? मोहिनी की आंखें नम हो गई। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, माफ़ तो मैं तुम्हें उसी दिन कर चुकी थी। मोहित की सांसें अटक गई। फिर भी तुम वापस क्यों नहीं आई? अब मोहिनी उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था, क्योंकि प्यार के बिना इंसान जी सकता है, लेकिन भरोसे के बिना नहीं। ये शब्द सीधे मोहित के दिल में उतर गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गलती सचमुच उसी की थी। अगले कई दिनों तक मोहित ने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहाना नहीं बनाया। वह बस अपने व्यवहार से साबित करना चाहता था कि वह बदल चुका है। धीरे धीरे मोहिनी यह महसूस करने लगी। एक दिन आराध्या को तेज बुखार हो गया। पूरी रात मोहित उसकी देखभाल करता रहा। वह उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता रहा। सुबह जब बुखार उतरा तो थकान से उससे वहीं कुर्सी पर सो गया। मोहिनी उसे देखती रही। पहली बार उसे उस आदमी को देखा जो सिर्फ उसका पति नहीं था, जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक अच्छा पिता भी था, और शायद आज भी उसे उतना ही प्यार करता था। कुछ दिनों बाद आराध्या का स्कूल फंक्शन था। उसमें बच्चों को अपने परिवार के साथ मंच पर आना था। आराध्या ने पहले ही तय कर लिया था, वह स्टेज पर मम्मा और पापा दोनों के साथ जाएगी। कार्यक्रम शुरू हुआ। आराध्या ने माइक पकड़ा और पूरे हॉल के सामने कहा, भगवान ने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, मेरी फैमिली। फिर उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया, एक तरफ मोहिनी और दूसरी तरफ मोहित, और मासूमियत से बोली, अब आप दोनों कभी अलग मत होना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन मोहिनी और मोहित की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी ने वही बात कह दी थी जो दोनों के दिल में थी। उस रात जब वे घर लौटे तो तेज बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी पहली मुलाकात के दिन थी। आराध्या कार में सो चुकी थी। मोहिनी उसे उठाने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया।
इस बार भी मोहित ने उसे संभाल लिया। कुछ पल दोनों की नजरें मिली। 7 साल पहले की यादें लौट आई। बारिश, धड़कने और अधूरा प्यार। मोहित ने धीमे से कहा, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मोहिनी की आंखें भर आई, क्योंकि यह वही शब्द थे जिनका वह वर्षों से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इस बार उसने जल्दी जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराई और बोली, प्यार तो मुझे भी आज तक तुमसे ही है, लेकिन इस बार हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलेगा, भरोसे से चलेगा। मोहित की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद किस्मत उन्हें दूसरा मौका दे रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुंबई में कोई उनकी वापसी की खबर सुन चुका था और वह इंसान उनसे नफ़रत करता था। इतनी नफ़रत कि वह उनकी खुशियाँ फिर से छीनने के लिए लौटने वाला था। 7 साल पुराना दुश्मन फिर से उनकी ज़िंदगी में कदम रखने वाला था। पार्ट 13। हमारी बेटी ने हमें फिर से मिला दिया। मुंबई, वही शहर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, और अब शायद यही उनकी कहानी का नया अंजाम मिलने वाला था। कुछ ही दिनों बाद मोहिनी, मोहित और आराध्या मुंबई लौट आए। मल्होत्रा मैंशन आज फिर से रोशनी से जगमगा रहा था। सावित्री देवी अपनी पोती को देखकर खिल उठी थी। मोहित के पिता ने तो जैसे अपनी खोई हुई खुशियाँ वापस पा ली थी। आराध्या पूरे घर की जान बन चुकी थी। जहाँ जाती वह हंसी बिखेर देती। लेकिन खुशियों के इस माहौल में बहुत दूर कोई उन्हें देख रहा था और उनके दिल में सिर्फ नफ़रत थी। रिया। 7 साल पहले उसका हर सपना टूट गया था। वह मोहित को खो चुकी थी। उसकी साजिश उजागर हो चुकी थी, और अब जब उसने देखा कि मोहित, मोहिनी और उसकी बेटी फिर से एक हो गए हैं, तो उसके अंदर की नफ़रत फिर जाग उठी। उसने फैसला कर लिया, अगर उसे खुशी नहीं मिली तो वह किसी को खुशी नहीं रहने देगी। एक शाम आराध्या स्कूल में घर लौट रही थी। ड्राइवर उसे लेने पहुंचा था, लेकिन रास्ते में अचानक कार रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा और उसी पल कुछ लोगों ने आराध्या को उठा लिया। कुछ मिनट बाद मोहित के फ़ोन पर कॉल आया, अगर अपनी बेटी को ज़िंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को खबर मत करना। मोहित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मोहिनी के हाथ कांपने लगे। सावित्री देवी रोने लगी। पूरा परिवार टूट गया। 7 साल पहले उन्होंने एक बेटी खोई थी और आज उनकी पोती खतरे में थी। लेकिन इस बार कोई हार मानने वाला नहीं था। मोहित ने पूरी ताकत लगा दी थी। पुलिस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, प्राइवेट सिक्योरिटी हर जगह तलाश कर रही थी। आखिरकार पता चल ही गया। आराध्या को शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में रखा गया है। मोहित बिना एक पल गवाए वहां पहुंच गया। मोहिनी भी उसके साथ थी। अंदर का दृश्य देखकर दोनों का दिल टूट गया। आराध्या एक कुर्सी पर बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर कम और उम्मीद ज़्यादा थी, क्योंकि उसे ये यकीन था कि उसके मम्मा और पापा उसे बचाने ज़रूर आएंगे। रिया सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में पागलपन था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोहिनी, वह चीखी। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मोहित मेरा होता, मोहिनी ने शांत स्वर में कहा। प्यार कभी किसी से छीन कर नहीं मिलता रिया। रिया अब गुस्से में आ गई, लेकिन तभी पुलिस अंदर आ गई। रिया गिरफ्तार हो गई और उसी पल मोहित दौड़कर उसकी बेटी के पास पहुंचा। उसने आराध्या को कसकर गले लगा लिया।
मोहिनी भी रोती हुई दोनों से लिपट गई। तीनों एक दूसरे से चिपक गए और फिर कभी अलग नहीं होना चाहते थे। उस रात पूरे परिवार ने एक बात समझ ली, दौलत, नाम, संपत्ति सब कुछ बेकार है अगर परिवार साथ ना हो। कुछ महीनों बाद मल्होत्रा मैंशन एक बार फिर सजाया गया, लेकिन इस बार वजह अलग थी। आज मोहित और मोहिनी दोबारा शादी करने वाले थे। न कोई कॉन्ट्रैक्ट, न कोई मजबूरी, न कोई सौदा, सिर्फ प्यार, सिर्फ भरोसा, सिर्फ परिवार। मंडप में सब मौजूद थे। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहित के पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे और सबसे ज़्यादा उत्साहित थी आराध्या। वो वरमाला की रस्म पूरी हुई तो अचानक उसने माइक पकड़ लिया। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। वह मुस्कुराई और बोली, पहले भगवान ने मेरे मम्मा और पापा को अलग कर दिया था, फिर उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं उन्हें वापस मिला सकूं। पूरा हॉल भावुक हो गया। मोहिनी की आंखों से आंसू बह निकले। मोहित ने बेटी को गोद में उठा लिया। आराध्या ने दोनों के गले में अपने छोटे छोटे हाथ डाल दिए और बोली, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, प्रॉमिस। मोहित और मोहिनी एक साथ मुस्कुराए। प्रॉमिस। 7 फेरे पूरे हुए, लेकिन इस बार उनका अर्थ अलग था। अब वे 1 साल के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए साथ थे। रात को शादी के बाद तीनों हवेली की छत पर खड़े थे। आसमान में हज़ारों तारे चमक रहे थे। आराध्या बीच में खड़ी थी। एक हाथ मम्मा का पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ पापा का, और वह लगातार मुस्कुरा रही थी क्योंकि आखिरकार उससे उसका परिवार मिल गया था। मोहिनी ने मोहित की तरफ देखा, वही इंसान जिसने कभी मजबूरी में उसका हाथ थामा था और आज प्यार से उसे थामा हुआ था। मोहित ने धीरे से कहा, अगर उस बारिश वाली रात मैं तुमसे नहीं मिलता तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाती। मोहिनी मुस्कुरा दी, और अगर हमारी बेटी नहीं होती तो शायद हम कभी वापस नहीं मिलते। तीनों हंस पड़े। हवा धीरे धीरे बह रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे रही थी। कुछ रिश्ते मजबूरी से शुरू होते हैं, कुछ गलतफहमियों में टूट जाते हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत उन्हें फिर से मिला देती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो बनता है। धन्यवाद। और आपको कैसी कहानियाँ चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1 नंबर कहानियाँ आपके लिए